सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रेम की जीत। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं कि किस प्रकार से प्रेम की जीत होगी, किस प्रकार से प्यार जीत जाएगा। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7, प्रेम की जीत। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक निर्दयी एवं खूंखार डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन किया है। तो बच्चों, ये एकांकी है, यानी कि नाटक का एक भाग है, एक अंक है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा बहुत ही निर्दयी, यानी कि जो किसी पर रहम नहीं करता, दया नहीं करता, ऐसे खूंखार डाकू का वर्णन किया है। और उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के विचारों से, ये बताया गया है। तो पढ़ते हैं एकांकी प्रेम की जीत। पहला दृश्य है, स्थान है श्रावस्ती नगर का विहार। श्रावस्ती नगर का विहार यानी कि बौद्ध मठ, जहां पर बौद्ध लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक रहा करते हैं। समय है दोपहर का, स्वच्छ आकाश, चारों ओर सूर्य का प्रकाश, सामने बौद्ध विहार और घने वृक्ष। एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शांत बैठे हुए हैं, पास ही भदंत बैठा है, पर्दे के पीछे शोर सुनाई देता है। तो जो दृश्य दिखाया गया एकदम साफ आकाश है, सूर्य चमक रहा है अपनी पूरी तेजी के साथ, रोशनी के साथ। सामने बौद्ध विहार बने हुए हैं, यानी कि बौद्ध मठ, जहां पर बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। और वहीं पर बहुत सारे घने घने पेड़ हैं, और एक पेड़ के नीचे ही छाया में भगवान बुद्ध बैठे हैं, बहुत ही शांत अवस्था में, शांति के साथ। उस साथ ही उनका चेला भदंत बैठा हुआ है, शिष्य बैठा हुआ है, और पर्दे के पीछे से शोर सुनाई दे रहा है। गौतम बुद्ध पूछते हैं, भदंत यह आवाज कैसी है? अपने शिष्य से पूछते कि कैसी आवाजें आ रही हैं। भदंत कहता है, महाराज, इस नगर की प्रजा पर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है, जिससे दुखी होकर वह हाहाकार किया करती है। क्या बताता है कि महाराज, इस नगर की प्रजा पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, परेशानी आती रहती है, जिससे वो जब परेशान होती है तो करुण क्रंदन, हाहाकार मतलब करुण क्रंदन, बहुत ही करुणा भरी पुकार किया करती है, रोती रहती है। गौतम बुद्ध, संसार में चारों ओर दुख ही दुख दिखाई पड़ता है, इसीलिए श्रावस्ती की प्रजा के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है। फिर भी क्या तुम नहीं बता सकते कि आज इन लोगों की विपत्ति का क्या कारण है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में तो चारों तरफ दुख ही दुख देखने को मिलता है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं, श्रावस्ती की प्रजा के लिए सबको ही दुख देखना पड़ता है। फिर भी क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि आज इनकी परेशानी का क्या कारण है? भदंत भदंत क्या कहते हैं, आज की विपत्ति का कारण डाकू अंगुलीमाल है, कि आज जो इनको परेशानी आई है वो डाकू अंगुलीमाल के कारण आई है। गौतम बुद्ध, क्या तुमने उस डाकू को देखा है? क्या तुमने भी कभी उस डाकू को देखा है? भदंत पूछते हैं। भदंत, नहीं भगवान, मैंने यहाँ के निवासियों से उसके विषय में सुना है। कि नहीं नहीं, मना कर देते हैं कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनसे सुना है उसके बारे में। गौतम पूछते हैं, वह वन यहाँ से किस ओर है? मतलब कि जिस भाग में वह डाकू रहता है वो वन किस तरफ पड़ता है, वह जंगल किस तरफ पड़ता है? भदन कहता है, वह भयानक वन यहाँ से उत्तर दिशा में है, उसी के घने भाग में वह रहता है। यहाँ की प्रजा का कहना है कि उस वन की भयानकता देखकर उस ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो कहता है बहुत ही भयानक वन है, वो उत्तर दिशा में पड़ता है जिस जंगल में वो रहता है। और प्रजा कहती है कि वो वन इतना भयानक है, उसके घने बाग में जहां वो रहता है इतना डरावना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती, किसी में इतना साहस ही नहीं होता कि वो उस ओर जाए जहां पर वह डाकू रहता है। गौतम बुद्ध, तुम बड़े भोले हो भदन, इस संसार में डर कोई चीज नहीं है, यह तो केवल आत्मा की निर्बलता है। मनुष्य को मनुष्य से कैसा डर? तो कहते अपने शिष्य बदन कहते कि तुम तो वो बड़े भोले भाले हो, संसार में डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और ये तो हमारी केवल आत्मा की कमजोरी है, निर्बलता इनकी आत्मा की कमजोरी है। एक मनुष्य को मनुष्य से क्या ही डर हो सकता है? भदंत, भगवान, अंगुलीमाल साधारण डाकू नहीं है, बड़े बड़े हथियार बंदों को भी वश में कर लेता है। महाराज, प्रसेनजित की सेना उससे हार मान चुकी है, उसके सामने जाते हुए बड़े बड़े बहादुर भी कांपा करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान, अंगुलीमाल कोई ऐसा वैसा डाकू नहीं है, बड़े बड़े हथियार बंदों को, यानी कि जिनके पास बड़े बड़े हथियार हो, उनको भी अपने कब्जे में कर लेता है वो। प्रसेनजीत जो यहाँ के राजा है, उनकी तो सेना उससे हार गई है, और बड़े से बड़ा बहादुर हो, हिम्मती व्यक्ति हो, उसके सामने कपा जाता है, कांप जाता है। गौतम बुद्ध, पर वह मुझे नहीं डरा सकता भदंत, लेकिन मैं उससे नहीं डरूंगा। भदंत, तो भगवान,
क्या आप वहां जाने का विचार कर रहे हैं? पूछता है, क्या आप उसके पास जाने के बारे में सोच रहे हैं? गौतम बुद्ध, हाँ मैं उसके पास अभी जाना चाहता हूँ, कि हाँ मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ, डाकू के पास जाना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध का प्रस्थान, गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के पास जा रहे हैं। भदंत आश्चर्य से, हैरानी से कहता है, कहाँ महात्मा बुद्ध का शरीर और कहाँ वह अंगुलीमाल, परंतु उनको कौन रोक सकता है? कहते हैं कि सोच रहा है कि कहाँ इन महात्मा बुद्ध का शरीर है, कितना कोमल सा शरीर है इनका, और कहाँ वे भयानक डाकू है अंगुलीमाल, लेकिन भगवान बुद्ध को तो कोई भी रोक नहीं सकता। और इसी के साथ पहला दृश्य समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है। अब अगला दृश्य है, दूसरा दृश्य है, स्थान श्रावस्ती के वन का घना भाग। वहां पर श्रावस्ती वन के घने भाग में पहुंच जाते हैं महात्मा बुद्ध, जहां पर वह डाकू अंगुलीमाल रहता है। समय है सायकाल का, यानी कि संध्या का समय है। वन के घने भाग में एक खो है, बाहर एक पेड़ के पास अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, दूसरे वृक्ष के तने से एक घोड़ा बंधा हुआ है, अंगुलीमाल हाथ में तलवार लिए उसी घोड़े के पास टहल रहा है। तो वन का जो जंगल का जो घना वाला भाग है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहीं पर एक खो यानी कि गुफा है, और एक और पेड़ है जहां पर अस्त्र शस्त्र पड़े यानी कि अंगुलीमाल के हथियार पड़े हुए हैं। दूसरे पेड़ के तने से उसका एक घोड़ा बंधा हुआ है, और अंगुलीमाल ने अपने हाथ में तलवार ली हुई है और इधर से उधर घूम रहा है। ये दृश्य है। अंगुलीमाल अंगुलीमाल अपने मन में कह रहा है, मैं अंगुलीमाल हूं, बड़े बड़े वीर मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, मेरा नाम सुनते ही उनकी नानी मर जाती है, प्रसेनजीत की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे किसी का डर नहीं रह गया है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अपने आप से कह रहा है कि मैं अंगुलीमाल हूं, और मेरा नाम सुनकर तो बड़े से बड़े योद्धा कांपने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी तो नानी मर गई, उनकी हालत खराब हो जाती है। प्रसेनजीत जो राजा है उसकी सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब मुझसे डरते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मन में किसी का भी डर नहीं है। एक गुप्तचर का आगमन, तभी वहां पर एक गुप्तचर आता है, यानी कि जो सूचनाएं लाता है, गुप्त सूचनाएं, जो कि छुपी हुई सूचनाएं होती है वो लेकर आता है। गुप्तचर सरदार की जय हो, जय जयकार करता है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल पूछता है क्या बात है? गुप्तचर, सरदार आपकी तलवार की मार से श्रावस्ती के वीर थर थर कांप रहे, परंतु उसी नगर का एक सन्यासी क्या कहता है कि आपकी तलवार की, जो आप तलवार चलाते हैं उससे श्रावस्ती का वीर से वीर योद्धा कांप रहा है, लेकिन उसी नगर का एक सन्यासी। अंगुलीमाल, कौन सन्यासी? तो अब कोई सन्यासी मेरा सामना करना चाहता है। पूछता है कि कौन सन्यासी है, क्या कोई सन्यासी मेरा खास सामना करेगा? गुप्तचर, ऐसा ही जान पड़ता है, मैंने अभी अभी उसे आपकी ओर आते देखा है, उसके हाथों में कोई शस्त्र भी नहीं है, परंतु उसका चौड़ा मस्तक, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और तेजस्वी चेहरा देखकर उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं हाँ ऐसा ही लग रहा है कि वो आपकी ओर आ रहा है, मैंने उसे देखा है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसका चौड़ा सा मस्तक है, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और चेहरे पर तेज है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। अंगुलीमाल, तुम कायर हो, एक सन्यासी से भी डरते हो, आने दो उस सन्यासी को मेरे सामने। कि तुम तो बिल्कुल कायर हो, डरपोक हो, एक सन्यासी से भी बड़ा कोई डरता है, आने दो मेरे सामने। गुप्तचर, पीछे सन्यासी को आता देखकर, देखिए सरदार वह आ रहा है, कैसा सुंदर रूप है उसका, उसके तेजस्वी मुख पर मेरी आंखें नहीं ठहर पाती। तो तभी देखता है गुप्तचर की सन्यासी आ रहा है, कहता है अपने सरदार से कि सन्यासी आ रहा है, देखो उसका रूप कितना सुंदर है, उसके चेहरे पर जो तेज है उसको देखकर मेरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी नहीं पा रही है। अंगुलीमाल सन्यासी को अपनी ओर आता देखकर वहीं खड़ा रहे, भगवा रंग के कपड़े पहनकर संसार को ठगने के बाद क्या अब अंगुलीमाल को भी ठगने आया है? अंगुलीमाल ऐसे ठगों को खूब पहचानता है, यह समझ ले कि आज तेरे जीवन का अंत निकट है। वो देखता है कि सन्यासी उसके पास आ रहा है, तो कहता है एकदम से कि वहीं खड़ा रहे, तूने जो गेरुए रंग के जो कपड़े पहन रखे हैं इसको तो देख, इसको पहनकर तू संसार को धोखा देता है, और आज तू मुझे भी धोखा देने आया है। मैं तुझ जैसे धोखेबाजों को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, और आज सोच ले कि तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, तेरी मृत्यु निकट है। गौतम बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल तू तो बड़ा बहादुर है, मैं तेरे साहस की प्रशंसा सुनकर ही तुझसे मिलने आया हूँ, अब तू ही आगे बढ़, मैं जहां हूं वहीं खड़ा रहता हूँ। तो क्या कहते हैं अंगुलीमाल, मैंने सुना तू बहुत बहादुर है, साहसी है, हिम्मती है, और तेरी हिम्मत की जो तारीफें सब तरफ हो रही है उसी को सुनकर मैं तेरे पास आया हूँ तुझसे मिलने के लिए, अब तू ही आगे बढ़कर आ, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। अंगुलीमाल आश्चर्य से मन में
हैं, यह क्या? मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ तो मेरे पैर पीछे क्यों हट जाते हैं? जान पड़ता है कि मेरी शक्ति भागी जा रही है, परंतु नहीं, यह मेरा भ्रम है। अंगुलीमाल और डर असंभव। सन्यासी झूठ बोल रहा है, वह स्वयं डर से भाग रहा है। जोर से सन्यासी, तू झूठ बोल रहा है। आगे दौड़ा जा रहा है और मुझसे कहता है कि मैं खड़ा हूं। तो अंगुलीमाल के मन आश्चर्य से भर जाता है, हैरानी से भर जाता है। वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। उसके पैर बार बार पीछे हट रहे हैं। वो सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति मेरे शरीर से जाती जा रही है, लेकिन वो फिर बाद में कहता है नहीं, ये तो मेरा मन का भ्रम है। और अंगुलीमाल डर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सन्यासी जरूर झूठ बोल रहा है। ये भाग रहा है और मुझसे कह रहा है कि मेरे पास आ। कहता है सन्यासी तू झूठ बोल रहा है, तू खुद तो भाग रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं खड़ा हुआ हूँ। गौतम बुद्ध, डाकू के सरदार अंगुलीमाल, सन्यासी झूठ नहीं बोलते। मैं तो अपने स्थान पर ही खड़ा हूं, परंतु तुम्हारी आंखें हिंसा, लोभ, पाप और असत्य की भावनाओं से भरी होने के कारण मुझे भागता हुआ देख रही हैं। सत्य की आंखों से देखो अंगुलीमाल। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि डाकू के सरदार हो तुम, और तुम ये बात जान लो कि सन्यासी लोग कभी झूठ नहीं बोला करते। मैं तो एक ही जगह पर खड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें जो हिंसा, लोभ, पाप और असत्य की, झूठ की भावनाओं से भरी हुई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं। सत्य की आंखों से देखो मुझे अंगुलीमाल। अंगुलीमाल सन्यासी की बातों से प्रभावित होकर तलवार फेंकता हुआ, भगवान अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। आज अपने वचनों से मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दिया। मैंने बड़े पाप किए, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो अंगुलीमाल के ऊपर महात्मा बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ता है, वो उनसे प्रभावित होकर अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है। कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूं, और उनके चरणों में गिर जाता है कि मेरी रक्षा करो। आपकी बातों ने मेरे हृदय में जो अंधकार भरा हुआ था ना बुराइयों का, उसको दूर कर दिया है। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। अब गौतम बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अंगुलीमाल अपने पापों को शुद्ध हृदय से स्वीकार कर लेने में ही उद्धार है। तुम मेरे साथ चलो और भिक्षु बनकर मनुष्य जाति की सेवा करो। दोनों जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो गौतम बुद्ध बहुत प्यार से अंगुलीमाल के सिर पर हाथ फेरते हैं कि तुम अपने पापों को, जो तुमने गलतियां की है, उसको शुद्ध हृदय से, पवित्र मन से स्वीकार करो और इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम मेरे साथ चलो, भिक्षु बन जाओ और मनुष्य जाति की सेवा करो। और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है, दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब है तीसरा दृश्य। स्थान है श्रावस्ती का जेतवन। श्रावस्ती के जेतवन में है महात्मा बुद्ध। समय हो रहा है दोपहर का। गौतम बुद्ध भिक्षु बने अंगुलीमाल के साथ जैतवन में आराम करने के लिए ठहरे हैं। प्रसेनजित का उसी वन से सेना सहित आगमन। तो गौतम बुद्ध के साथ अंगुलीमाल भी उस जेतवन में बैठा हुआ है। दोनों आराम के लिए ठहरे हैं वहां पर उस वन में। तभी प्रसेनजित अपनी सेना के साथ आता है। गौतम बुद्ध आश्चर्य से, इस वन में सेना के साथ आपके आने का क्या कारण है महाराज प्रसेनजित? किसी बड़े शत्रु ने राज्य की सीमा पर हमला तो नहीं कर दिया? तो हैरानी होती है राजा की, राजा सेना के साथ आए वन में। तभी गौतम बुद्ध आश्चर्य से भर जाते हैं कि राजा सेना के साथ क्यों आए हैं वन में। वो कहते हैं कि क्या बड़े शत्रु ने आपके राज्य पर हमला कर दिया जब भी आप सेना के साथ आए वन में? प्रसेनजित बुद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए, नहीं भगवान, मेरे राज्य पर किसी शत्रु ने हमला नहीं किया, परंतु गौतम बुद्ध परंतु गया। भगवान बुद्ध को नमस्कार करता है प्रसेनजित, कहते हैं कि मेरे राज्य पर किसी दुश्मन ने हमला नहीं किया है, फिर लेकिन परंतु लगा देता है। गौतम बुद्ध पूछते परंतु की क्या बात है इसमें? प्रसेनजित, भगवान अंगुलीमाल डाकू के अत्याचारों से मेरी प्रजा हाहाकार कर रही है। मैंने कई बार उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु यह मेरा अंतिम प्रयत्न है। आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मुझे सफलता मिले। तो कहते हैं, बताते हैं कि अंगुलीमाल जो डाकू है वो इतनी ज्यादा प्रजा पर अत्याचार कर रहा है कि मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, हाहाकार कर रही है, रो रही है, करुणा से रो रही है। मैंने बहुत बार प्रयास किया है उसे पकड़ने का, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आया। अब ये मेरा अंतिम प्रयास है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सफलता मिले। गौतम बुद्ध, राजन, आप अपनी सेना और अस्त्र शस्त्रों के बल से अंगुलीमाल के शरीर पर तो अधिकार कर सकते हैं, लेकिन यह सच्ची विजय नहीं होगी। सच्ची विजय तो दुष्ट आत्मा को धर्मात्मा बना देने में है।
तो कहते हैं कि आप सेना से, अस्त्रों से, शस्त्रों से उसका केवल शरीर पर अधिकार कर लोगे, लेकिन उसके मन पर अधिकार नहीं कर पाओगे। ये सच्ची विजय नहीं है। सच्ची विजय कब होगी आपकी? जब दुष्ट आत्मा को आप धर्मात्मा में बदल दोगे, अच्छी आत्मा बना दोगे। प्रसेनजित, भगवान जैसे भी हो मैं उसको वश में करना चाहता हूँ। अंगुलीमाल के जीवित रहने का अर्थ है श्रावस्ती की प्रजा का सर्वनाश, और यह मैं नहीं देख सकता, मैं उसके प्राण चाहता हूँ। तो कहते कि जैसा भी हो मैं उसे अपने अधिकार में करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अंगुलीमाल जीवित रहता है, जिंदा रहता है, तो प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा, प्रजा का बहुत नुकसान होगा, और यह मैं नहीं देख सकता, मैं उसके प्राणों को चाहता हूँ, मतलब उसको मारना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध, राजन आप उस डाकू के प्राणों के ग्राहक हैं, परंतु यदि वह आपके सामने भिक्षु के रूप में आए तो कहते कि आप उसके प्राणों को लेना चाहते हैं, ग्राहक हैं आप उसके प्राणों के, मतलब खरीदना चाहते हैं उसके प्राणों को। लेकिन अगर वो आपके सामने भिक्षु के रूप में आ जाए तो कैसा हो, ऐसा कहते हैं। प्रसेनजित, भगवान यह असंभव है कि हिंसक डाकू भिक्षु बन जाए, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। आप सन्यासी हैं, संसार के माया मोह से दूर करने के कारण आप प्रजा की कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरे विचारों की हंसी उड़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, एक जो बहुत खूंखार डाकू है, सबको मारता है, वो भिक्षु बन जाए, सबकी भलाई चाहने लगे, ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। आप तो क्या है, सन्यासी हैं, संसार की मोह माया से आप दूर रहते हैं, इसीलिए आपको पता ही नहीं कि प्रजा की क्या कठिनाइयां हैं, और आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। गौतम बुद्ध, नहीं राजन, यह बात नहीं है, आप भ्रम में हैं। मैं सच कहता हूं, यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो अंगुलीमाल की ओर संकेत करके इस भिक्षु को की ओर देखो, यह वही व्यक्ति है जिसे आप अंगुलीमाल कह रहे हैं। तो कहते हैं नहीं राजन, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आप भ्रम में, धोखे में आप। और अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो अंगुलीमाल की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस भिक्षु को देखो, ये वही तो है जिसे आप अंगुलीमाल डाकू कह रहे हैं। प्रसेनजित, अंगुलीमाल के पास जाकर, क्या तुम ही अंगुलीमाल हो, पूछते हैं, क्या तुम ही अंगुलीमाल डाकू हो? अंगुलीमाल, राजन आपकी जय हो, मैं ही अंगुलीमाल था, परंतु अब बहुत भिक्षु। वो कहते कि ठीक है महाराज, आपकी जय है, मैं ही अंगुलीमाल डाकू था, लेकिन अब नहीं हूं, अब मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूं। गौतम बुद्ध राजा से, राजन अब मेरी बातों का विश्वास हुआ। अब गौतम बुद्ध प्रसेनजित से कहते कि अब आपको मेरी बातों पर विश्वास है, भरोसा हुआ है? प्रसेनजित, हाँ भगवान, विश्वास ही नहीं बल्कि इससे बातें करने का अवसर भी मिल गया, कि हाँ मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे मौका भी मिल गया इस डाकू से बात करने का। गौतम बुद्ध राजन, अब आपने देखा कि हृदय के परिवर्तन में ही सच्ची विजय है, इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में प्रेम का प्रचार करो, प्रेम की जीत में ही सच्ची जीत है। कि वो कहते हैं कि देखा आपने राजन कि किस प्रकार से अगर इंसान का हृदय बदल जाता है तो वही सच्ची जीत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संसार में प्रेम बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, क्योंकि प्रेम की जीत ही वास्तव में सच्ची जीत होती है। प्रसेनजित भगवान बुद्ध के चरणों में गिरता है और बहुत भिक्षुक हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा प्रसेनजित भी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और बहुत भिक्षु बन जाते हैं, वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। शिक्षा प्रेम की जीत होती है। ये पाठ हमें सिखाता है कि अगर हम किसी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं तो अंत में प्रेम ही जीतता है, प्यार की ही जीत होती है। उद्देश्य प्रेम का भाव जगाना। ये पाठ हमारे अंदर प्रेम की भावना को उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठ के शब्दार्थ करेंगे। विहार, बौद्ध मठ, हाहाकार, करुण क्रंदन, खो, गुफा, तेजस्वी ओज से परिपूर्ण, भ्रम, किसी वस्तु को अन्य वस्तु समझने की भूल करना, धोखा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि हमारा क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। श्रावस्ती की प्रजा पीड़ित थी राजा के अत्याचारों से, अंगुलीमाल के अत्याचारों से, गरीबी से, सूखा पड़ने से। तो ये थी प्रजा जो पीड़ित थी, वो कहां से थी? अंगुलीमाल के अत्याचारों से। अंगुलीमाल के गुप्तचर ने गौतम बुद्ध को समझा था, एक भिखारी, एक ग्रामीण, एक पथिक, सन्यासी। तो सन्यासी। तुम्हारी आंखें हिंसा, लोभ, पाप और असत्य की भावनाओं से भरी होने के कारण मुझे भागता हुआ देख रही हैं। यह किसका कथन है? प्रसेनजित का, अंगुलीमाल का, गौतम बुद्ध का, भदंत भिक्षुक का। तो गौतम बुद्ध का। सच्ची जीत कौन सी होती है? अस्त्र शस्त्र की जीत, पहलवानी की जीत,
राजनीतिक जीत, प्रेम की जीत तो प्रेम की जीत होती है। नेक्स्ट से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं। एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शांत बैठे, इस नगर की प्रजा पर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। भगवान अंगुलीमाल साधारण डाकू नहीं है, मेरा नाम सुनते ही उनकी नानी मर जाती है। नेक्स्ट है सत्य, सत्य की आंखों से देखो अंगुलीमाल। अब आपने देखा कि क्या आ जाएगा, हृदय, हृदय परिवर्तन ही सच्ची विजय है। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। अंगुलीमाल प्रजा पर अत्याचार करता था, बिल्कुल सही। प्रसेनजित श्रावस्ती के राजा थे, ये भी सही है। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के शिष्य थे, गलत। अंगुलीमाल ने सन्यासी को मार दिया, ये भी गलत। अंत में अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गया, बिल्कुल सही। महाराज प्रसेनजित ने अंगुलीमाल को क्षमा कर दिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सुमेल कीजिए, 2 कॉलम में और बा मिलान करते हैं। सन्यासी गौतम बुद्ध, शिष्य भदंत, डाकू अंगुलीमाल, भयानक क्या जाएगा जंगल, बौद्ध भिक्षु और हृदय परिवर्तन। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी को जाना, साथ ही साथ ये जाना कि प्रेम की जीत ही सच्ची जीत होती है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने पाठ के माध्यम से महात्मा बुद्ध के विचारों को जाना। आशा करती हूँ आप फिर से जरूर पाठ को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।